नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व। लर्निंग मतलब सीखना, लर्निंग मतलब अधिगम। तो सीखने को कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से जो तत्व हैं वो प्रभावित करते हैं, आज हम इसके विषय में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले बताया है लर्निंग, कि लर्निंग क्या होती है। तो आप लोगों को याद रहे, इसके लिए हम लर्निंग को अल्फ़ाबेटिकली इसके स्पेलिंग हम लिख लेंगे LEARNING, लर्निंग, है ना। तो यहाँ पे एल का करते हैं हम। एल से क्या है, मैंने लिखा है एक्वायरिंग, लेकिन आप लिखेंगे लर्न। लर्न न्यू अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस। मीन्स कि जब एक इंडिविजुअल नए नए कंसेप्ट को सीखता है, अंडरस्टैंड करता है, नॉलेज लेता है, उसके कौशल का विकास होता है, एटीट्यूड, लाइक और डिसलाइक करता है, क्या चीज़ें उसको पसंद हैं ये सीखता है, क्या नहीं पसंद है ये सीखता है, उसके बिहेवियर में चेंजेस आती हैं, है ना, उन चीज वो किस किस को प्राथमिकता देता है, तो हम कहते हैं ये लर्निंग है, ये सीख रहा है, ये अधिगम है। E for exercise, training, experience helps change in behavior। जैसे जैसे सीखते हैं, है ना, अधिगम लेते हैं, लर्निंग करते हैं, कैसे करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, अनुभव लेते हैं, वैसे वैसे जो है इंडिविजुअल के बिहेव में चेंजेस जो है आते जाते हैं, वो सीखता जाता है। ए फॉर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि इसमें जो इंडिविजुअल है वो अपने आप को, हिमसेल्फ जो है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ जो है एडजस्ट करता है। बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। मीन्स कि जो वो सीखना चाहता है वो उसी एनवायरनमेंट में अपने आप को वैसे ही ढाल लेता है, वो अपने आप को उसी के अनुसार जो है एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि हम सीख रहे हैं। रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो है वो क्या है, एनकरेजिंग एक्टिव लर्निंग। ये जो है लर्निंग को एनकरेज करने के लिए, अट्रैक्ट बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग करने के लिए, ताकि जो लर्नर है ना, वो अच्छे से जो है समझ सके, सीख सके। जो लर्निंग है वो एज, मैच्योरिटी और इंटेलेक्चुअल लेवल, बौद्धिक स्तर, है ना, उसमें जो है रिसोर्सेज के द्वारा, जो हम रिसोर्सेज यूज करते हैं, जिसके द्वारा हम सीखते हैं, उसके द्वारा जो है हमें क्या है, अट्रैक्टिव करती है, इंटरेस्टिंग करती है, जिससे हम इसको सीखते हैं। एंड फॉर नेवर एंडिंग प्रोसेस। जो लर्निंग है वो कभी ना खत्म होने वाली क्रिया है। हम बोल सकते हैं फ्रॉम वॉर्म टू टॉम्ब। मीन्स कि कोख से लेके मकबरे तक, है ना, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक जो है इंडिविजुअल जो है वो क्या करता रहता है, वो सीखता रहता है। चाहे वो फॉर्मल वे में सीखे, चाहे वो इनफॉर्मल वे में सीखे, लेकिन सीखता रहता है। अब हम बोल सकते हैं एन। एन का क्या है, नाउ चेंज आर रिलेटिवली परमानेंट। जो भी हम सीखते हैं, सीखने के बाद जब हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं, है ना, तो वो ये नहीं होता कि वो थोड़े समय के लिए होते हैं, नहीं, वो जो है परमानेंट होते हैं। परमानेंट चेंज हो जाता है हमारा बिहेवियर। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने बहुत साल पहले जो है साइकिल चलानी शुरू की थी, साइकिल सीखी थी, और उसके बाद जो है काफ़ी टाइम तक मैंने साइकिल नहीं चलाई, लेकिन अगर मुझे दोबारा से इसका मौका मिले साइकिल चलाने का, तो पहली बारी मुझे थोड़ी हिचकिचाहट होगी, लेकिन जैसे ही मैंने एक बारी उस पर पैडल मारा तो मेरे को दोबारा से सारा का सारा याद आ जाएगा कि मैं साइकिल कैसे चलाती हूँ। ठीक है। जी फॉर ग्रेजुअल प्रोसेस। लर्निंग जो है वो क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि क्रमशः, धीरे धीरे। जो लर्निंग है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, कि लर्निंग कुछ ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर, कि कुछ तो है लर्निंग को फटाफट से जो है सीख जाते हैं,
कुछ जो है धीरे धीरे काम करते हैं तब सीखते हैं, लेकिन सीखते ज़रूर हैं। इसीलिए इसको बोला गया है लर्निंग इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। तो इस तरह से हमने लर्निंग के जो ये फीचर्स थे ये हमने अच्छे से हमने कर लिए, जिससे आपको ये फीचर लर्न हो गए। मैंने एक एग्जांपल लिया है कि हम देखो खेलते खेलते कैसे हम चीज़ें सीख जाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये हम सबने बचपन में बहुत सीखा है, बहुत खेला है, टिपी टिपी टॉप विच कलर यू वांट, है ना। तो उसमें हम जैसे ही हम खेलते थे तो वो बोलते थे ग्रीन, तो हम क्या करते थे, जो भी कोई ग्रीन वस्तु होती थी, थिंग होती थी, कुछ भी होता था, हम उसको जाके छू लेते थे। तो इससे होता क्या था, इससे हमें जो है ग्रीन कलर का तो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो ही गया, साथ ही साथ जो है जिस भी चीज़ को हम छूते थे उस चीज़ का भी हमें पता लग जाता था कि ये क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लीफ, अगर हमने पत्ते को छुआ तो हमें पता लग जाता था अच्छा ये लीफ है ना। तो इस अब लीफ भी डिफरेंट टाइप्स के लीफ हैं। तो अगर जो है किसी पत्ते में उसको बोलते हैं जैसे बिच्छू बुट्टी, है ना, वो हिमाचल में बहुत मिलती है। तो अगर कहीं उसको छू लिया तो क्या होता था, हम उससे डर जाते थे, सीख जाते थे कि वो अगर हाथ में लग जाते थे तो उसके कांटे हाथ में चुभ जाते थे। तो हम सीख जाते थे कि भाई बिच्छू बुट्टी को नहीं छूना, बाकी सब पत्तों को छू सकते हैं क्योंकि वो ग्रीन कलर के हैं। तो दैट इज़ अ लर्निंग। हम इसको फुल, इसकी जो डेफिनेशन है या फुल अच्छे से इसको ऐसे बोल सकते हैं, लर्निंग इज कॉमनली डिफाइंड एज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। कि जब हम एक्सपीरियंस लेते हैं तो एक्सपीरियंस से जब हमारे बिहेव में परमानेंट चेंज हो जाता है तब हम बोलते हैं कि ये जो है लर्निंग है। ये क्या है, लर्निंग। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, कि कौन कौन से जो तत्व हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो जो है लर्निंग को प्रभावित करते हैं, है ना। तो ये जो सबसे पहला फैक्टर है वो है फिजियोलॉजिकल फैक्टर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर कौन सा होता है, शारीरिक तत्व। साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल मतलब मानसिक मनोवैज्ञानिक तत्व। सोशल सामाजिक तत्व, और अदर्स और जो अन्य तत्व हमारी सीखने को प्रभावित करते हैं। अब हम इसके जो विषय में डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, जो हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स है, शारीरिक तत्व है, उसमें सबसे पहले आता है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ जो है, एक जो सीखने वाला है उसकी जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो लर्निंग को बहुत ही प्रभावित करता है। हो सकता है वो वीक हो, है ना, हो सकता है वो किसी क्रॉनिक डिजीज से जो है ग्रस्त हो, उसे कोई खतरनाक बीमारी हो तो नहीं वो सीख सकता हो, है ना। तो हम कह सकते हैं फिजिकल हेल्थ का मतलब ये है कि जो लर्नर है उसकी जो हेल्थ है ना, उसका जो स्वास्थ्य है वो सही होना चाहिए, तभी वो सीख अच्छे से सकता है। दूसरा है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में आता है कि जैसे प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, है ना, या प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, हाइजेनिक सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। वहाँ का एटमॉस्फेयर मतलब वहाँ का जो क्लाइमेट है, एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए, सीखने योग्य, तभी तो हम अच्छे से सीख सकते हैं। अगर वहाँ पे लाइटनिंग प्रॉपर नहीं होगी तो हम अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, हमें दिखेगा नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा सा नहीं होगा तो हम बैठ नहीं पाएंगे। तो इस तरह से जो है ये चीज़ हमें हमारे सीखने को जो है प्रभावित करती है। रेडीनेस का मतलब होता है तत्परता, है ना। तत्परता का अर्थ यहाँ पे ये है कि रेडी टू स्टडी का मतलब ये है कि अगर जो है 10 साल का कोई बच्चा है, 10 साल का कोई लर्नर है, तो अगर उसको हमने ट्रिग्नोमेट्री सिखाना है तो वो उसके लिए ठीक नहीं है। मतलब कि हमें यहाँ पे ये देखना पड़ता है कि सीखने वाले का मेंटल लेवल कितना है, वो जो है किस एज का है, उसको किसके मतलब उसको वैसे कंटेंट भी फिर वैसे ही पढ़ाया जाना चाहिए। रेडीनेस क्योंकि वो तत्पर है, तैयार है, वो किस लेवल का पढ़ने के लिए तैयार है, तो इसलिए इसको बोला जाता है रेडीनेस। फैटिग्यू मतलब थकान, कि अगर थकान हो रही है तो सीखना जो है प्रभावित करता है। थकान किन कारणों से हो सकती है, मान लो मैंने जो लर्नर है उसने अच्छे से प्रॉपर डाइट नहीं ली तो थकान हो सकती है। मान लो जो स्कूल है वो घर से बहुत दूर है, पैदल चलना पड़ता है तो थकान हो सकती है। बहुत से कारण हो सकते हैं जिससे जो है लर्नर को थकान हो सकती है, जो वो उससे वो जो है सीखने में उसको ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
एज भी, जो लर्नर की जो एज है वो भी सीखने को प्रभावित करती है। जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट, एज ऑफ द स्टूडेंट जो है लर्नर को सिखाया जाता है, बताया जाता है। क्लियर। उसके बाद है पुअर सेंस परसेप्शन। पुअर सेंस परसेप्शन का मतलब ये आता है अनुभूति। अनुभूति का मतलब है कि जो समझना, कुछ लर्नर जो है उनकी परसेप्शन जो होता है, अनुभूति जो होती है वो पुअर होती है, और कुछ की अनुभूति जो है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ परसेप्शन, और कुछ की अनुभूति बहुत अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, मीन्स वो जल्दी से सीख जाते हैं। तो ये जो परसेप्शन है ये भी जो है लर्नर की लर्निंग में जो है सहायता करती है। मतलब हमारी जो परसेप्शन है उसके अकॉर्डिंग भी जो है लर्नर सीखता है। कि मतलब हम ये बोल सकते हैं जो पुअर सेंस वाले हैं और जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ परसेप्शन वाले हैं, है ना, उनमें आपस में देखा जाता है कि कौन अच्छे से ज़्यादा समझता है। अब बात आती है हमारी साइकोलॉजिकल फैक्टर। जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है ये हमारा है किससे संबंधित, मनोविज्ञान से संबंधित, है ना। तो अब जो है इसमें सबसे पहले लर्नर को ये देखना पड़ता है, तभी वो सीखता है कि मेरा गोल क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मैं किस लिए सीख रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहला ये कंसेप्ट जो है क्लियर माइंड में होना बहुत ही ज़रूरी है कि जो मैं सीख रहा हूँ वो क्यों सीख रहा हूँ, क्या फ़ायदा होगा, है ना। तो ये जो है गोल या पर्पस ये है। प्रॉपर मोटिवेशन। जब हम सीखते हैं, हम बार बार बोलते हैं मोटिवेशन इज़ द हार्ट ऑफ लर्निंग, कि जब प्रॉपर मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन हमारा जो है अभिप्रेरण बोलते हैं इसको हिंदी में। मोटिवेशन क्या है, ये दो तरह का होता है, एक इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। जो इंटरनल मोटिवेशन है वो क्या है कि जब अंदर से, हमारे अंदर आत्मा से जो आवाज़ आती है किसी काम को करने के लिए, प्रेरित होते हैं सीखने के लिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर हमने कोई मान लो पोएम सीखनी है, गाना सीखना है, तो वो हमारे अंदर से आवाज़ आती है, तो हम उसको अंदर से मोटिवेट होते हैं सीखने के लिए। और दूसरा होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन में क्या होता है कि जब हम जो है बाहरी फैक्टर से जो है प्रभावित होते हैं, जैसे कि मान लो पनिशमेंट हो गई, मान लो रीइंफोर्समेंट होगी, जैसे हम बोलते हैं गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, है ना, तो भी हम तो सीखते हैं, तो हम उसको बोलते हैं प्रॉपर मोटिवेशन मिलना चाहिए, तभी हम सीखते हैं। साउंड मेंटल हेल्थ। साउंड मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि जो सीखने वाला है वो जो है बिल्कुल जो है माइंड से जो है, उसका जो माइंड है, उसका जो दिमाग है, बिल्कुल जो है हेल्दी माइंड होना चाहिए। ये नहीं कि उसके दिमाग में जो है टेंशन हो, है ना, या उसके कन्फ्लिक्ट्स हों, मतलब दिमाग में कुछ चल रहा हो, पता ही नहीं है कि मैं क्या सीख रहा हूँ। तो क्या है, कंसंट्रेशन, साथ ही जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए सीखने के प्रति। इसलिए बोला जाता है कि साउंड मेंटल हेल्थ जो है लर्निंग को प्रभावित करती है। इंटरेस्ट भी जो है लर्निंग को प्रभावित करता है। जैसे उससे क्या आती है, क्यूरियोसिटी आती है ना, उत्सुकता आती है कि मुझे ये सीखना है। जब हम उत्सुकता में हम बहुत सारी नई नई चीज़ें जो हैं सीख जाते हैं, जब हमें किसी बात का जो है इंटरेस्ट होता है, जब हमें किसी चीज़ की रुचि होती है, तो हम इसमें बोलते हैं क्यूरियोसिटी। अटेंशन, हम जो है सीखने में अटेंशन, अगर हम अटेंडेड होंगे, अगर हम जो है अपना माइंड सेटअप रखेंगे, तो ये भी जो है हमें जो है बोलते हैं ना कि हम बैठे तो क्लास में होते हैं लेकिन माइंड से हम मतलब फिजिकली हम प्रेजेंट होते हैं लेकिन माइंड से जो है हम अपसेट होते हैं। तो अटेंशन कि दोनों तरह से, अगर हम क्लास में बैठे हैं तो माइंड से भी हमने क्लास में बैठना है। तो ये चीज़ जो है लर्निंग को प्रभावित करती है। तीसरा है अगनेस्ट है हमारा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड का मतलब होता है हमारी काबिलियत, योग्यता। मीन्स कि जब हम जो है लर्निंग लेते हैं, तो जैसे नॉलेज लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, ए फॉर एप्लीकेशन मतलब प्रयोग करते हैं, एस फॉर स्किल, कौशल, है ना। तो इससे जो है हमारी लर्निंग जो है प्रभावित होती है। जब हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, नया नया प्रयोग करते हैं, तो हमारे प्रैक्टिस करते हैं, स्किल आता है, तो हमारे जो एप्टीट्यूड है वो क्या हो जाता है, वो निखर जाता है, हम आगे की तरफ और अच्छे से सीखना शुरू कर देते हैं। आगे आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है कि जब देखो लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, मतलब लाइक एंड डिसलाइक करना।
जब हम किसी चीज़ को लाइक करते हैं ना, तो हम अपने आप ही उस चीज़ को सीख जाते हैं, और अगर हम किसी चीज़ को डिसलाइक करते हैं तो हम वो चीज़ को सीख ही नहीं सकते। जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि मेरे जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स साइड से है, तो मैं बताऊं कि प्रोबेबिलिटी मुझे आज तक वो समझ ही नहीं आई, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आता, मुझे अच्छा ही लगता। बाकी आप मुझे स्टैट्स का जो मर्जी क्वेश्चन दे दो, जो मर्जी जैसे मर्जी दे दो, लेकिन मुझे प्रोबेबिलिटी जो है वो अच्छी नहीं लगती है। तो ये है, मतलब मैंने उसको सीखने की कभी कोशिश भी नहीं की। तो ये है लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। उसके बाद है ईगो इन्वॉल्वमेंट। हमारी जो ईगो होती है ना, वो भी क्या है, हमारे जो लर्निंग को प्रभावित करती है। जैसे हम बोल सकते हैं कि जो ईगो है हमारी, है ना, उसमें क्या होता है, सेल्फ नोअर, ऑर्गेनाइजर और ऑब्जर्वर। मीन्स कि ईगो में भी जो है, हम अपनी ईगो में आकर जो है कोई भी काम जो है सीखने के लिए क्या हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं, क्योंकि हम ऑब्जर्वर भी खुद हैं उसमें जो है हम ऑर्गेनाइजर भी हैं, प्रबंधक भी हैं, मुझे खुद ही काम करना है, और नोअर भी हैं कि मुझे जानना है ना। तो हम बोलते हैं ना कई बार, यार अब तो ईगो की बात आ गई है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ आ रहा, इतना आसान तो है। बाकी सब बोलते हैं यार हमें तो समझ आ गया। फिर मैं सोचती हूँ यार मुझे क्यों नहीं समझ आया, कहाँ कमी रह गई है। तो ये है ईगो इन्वॉल्वमेंट जो लर्निंग को प्रभावित करती है। अब आते हैं हमारे सोशल फैक्टर। जो हमारे सोशल फैक्टर हैं ये भी हमारी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। जैसे फैमिली जो है, फैमिली में होता कौन है, मम्मी पापा भाई बहन, है ना। अगर ज्वाइंट फैमिली होगी तो उसमें दादा दादी ताया ताई, है ना, ये सब होते हैं, और ये जो है हमारी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो ज्वाइंट फैमिली में बच्चे रहते हैं वो ज़्यादा हंसमुख होते हैं, ज़्यादा उनमें काम करने में कॉन्फिडेंस होता है। जो न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ और बच्चे होते हैं, वहाँ के बच्चे कैसे होते हैं, थोड़े दब्बू किस्म के होते हैं, है ना। वो अपनी बात ज़्यादा अच्छे से नहीं रख सकते, उनमें कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है फैमिली से वो बहुत कुछ सीख जाते हैं। उनमें जो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, वो बहुत ज़्यादा सीखते हैं फैमिली से। नेबरहुड में क्या आते हैं, हमारे फ्रेंड्स आते हैं, है ना। हमारे नेबरहुड में हमारे फ्रेंड्स आ गए, सोसाइटी आ गई, तो इससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं कि हमने जो है कैसे नेबरहुड में जो है पड़ोसी जो है, बोलते हैं ना कि जैसा वातावरण होता है वैसा हमारे ऊपर उसका बहुत ही इफेक्ट पड़ता है ना। तो कहते हैं कि जो नेबरहुड होता है, पड़ोस जो है अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो है लर्निंग पे हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है ना। उसके बाद है टीचर जो है कैसा होना चाहिए, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट। टीचर जो है टैलेंटेड होना चाहिए, उसमें एंथुजियाज्म बहुत होना चाहिए, रिसर्चर होना चाहिए, है ना, ऑनेस्ट होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब इस तरह से टीचर होगा, ऐसा टीचर होगा, है ना, तो वो क्या करेगा, हिलेरियस होगा, हंसमुख होगा। तो वो क्या होगा, वो जो है अच्छे से बच्चा जो है उससे अच्छे से समझेगा, सीखेगा, है ना, क्योंकि उसको पता है कि मेरा टीचर जो है जो मुझे सिखा रहा है, मास्टरी है उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो किसके पास जाता है, टीचर के पास जाता है। तो ये जो है लर्निंग टीचर जो है लर्निंग को प्रभावित करता है। स्कूल में जो है हम बोलते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट होती है स्टूडेंट की। तो अब स्कूल कैसा होना चाहिए, स्कूल का क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, स्कूल जो है उसमें पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए, है ना। उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए, जहाँ स्ट्रिक्टनेस करनी है वहाँ होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी लर्निंग को प्रभावित करती हैं। सोशल क्लास, अमीर है गरीब है ना, अगर हम ऑक्यूपेशन क्या है, बिजनेसमैन है या सर्विसमैन है, तो ये भी हमारी जो लर्निंग को प्रभावित करता है। अदर्स में आता है हमारा कि मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है, अगर हम बात करें आज के टाइम में 150 मेथड्स ऑफ टीचिंग है, 150 के करीब जो है हमारे मेथड ऑफ टीचिंग है जो हमारी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। अब इसमें जो है डिफरेंट, जैसे प्रोजेक्ट मेथड हो गया, लेकिन ये मेथड ऑफ टीचिंग हम अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ द क्लास, है ना, मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग जो है हम यूज करते हैं। तो ये जो है हमारे मेथड ऑफ जो टीचिंग है ये भी हमारी लर्निंग को प्रभावित
करते हैं, क्योंकि इन मेथड्स को अपना के जो है हम स्टूडेंट्स को जो है कंसेप्ट को अच्छे से जो है क्या करवा सकते हैं, क्लियर करवा सकते हैं, है ना। जैसे आ गया लर्निंग बाय डूइंग, आ गया हमारा जो मेथड है लर्निंग बाय डूइंग आ गया, अगर हम वो करवाएंगे, अगर हम जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये करवाएंगे, डिस्कशन मेथड हो गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड हो गया, है ना, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड हो गया, बहुत सारे मेथड है जो आज के टाइम में जो है वो हमारी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। फिर हम बात करते हैं मटेरियल टू बी लर्नड। जो मटेरियल है जो पढ़ाया जाता है वो कैसा है, तभी बच्चा जो है स्टूडेंट सीखता है जब वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वे में होगा, मतलब कि पहले आसान आसान समझाया जाता है फिर हम डिफिकल्ट में पहुंचते हैं। अब जो है या हम बोलते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इजी टू डिफिकल्ट बोलते हैं, है ना। तो इसमें जो है जो सिखाया जाता है वो ड्रिल, बार बार अभ्यास करके जो है वो कंसेप्ट को क्लियर करवाया जाता है, प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि जो है बच्चे को कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ जाए। तो हम ये बोल सकते हैं, जब हमने बोला कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग में क्या हुआ कि जितने भी फैक्टर्स हैं, है ना, वो ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट के लिए जो है वो लर्निंग से उससे जो है प्रभावित होती है। ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट जो है किससे प्रभावित होती है, लर्निंग से। हम बोल सकते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो लर्निंग करता है थ्रू आउट कैसे करता है कि वो करता है जन्म से लेके अपनी मृत्यु तक जो है सीखता जाता है, चाहे वो फॉर्मल वे में सीखे चाहे वो इनफॉर्मल वे में सीखे, है ना। तो इस तरह से आज हमने जो है किसके विषय में पढ़ा, आज हमने जो है फैक्टर्स ऑफ लर्निंग, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग के विषय में पढ़ा कि लर्निंग क्या है और उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं, इसके विषय में हमने पढ़ा। थैंक यू क्लास।